तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विच हैट अटेलियर के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। बड़े दिनों बाद गा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कीफरी और उसके बच्चे उन स्टैचूज से बच जाते हैं और उन स्टैचू जो होते हैं गोल्डन, उनकी भी सफरिंग खत्म हो जाती है किसी चीज़ से। और फिर यहाँ पर अलायरा भी आती है जो इन्हें बताती है कि जिसके भी बॉडी के ऊपर वो जो कर्स वाला टैटू बन जाता है ना, वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो यूनी था बच्चा, वो एक वुल्फ बन गया था। एक इवल विच ने उसके ऊपर एक टैटू बना दिया था ना, उसकी वजह से अब वो दोबारा बच्चा नहीं बन सकता। अब अगला एपिसोड शुरू करते हैं। शुरू में हम लोग यूनी को ही देखते हैं जो कि फुल बना हुआ है और गोट इसे देख रही है दूर से। ये क्या करता है, नीचे छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से ये बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है। अगोट को भी बुरा लग रहा है इसे देखकर, लेकिन अब वो क्या करे। अगोट कहती है ये लड़का इतना ज्यादा हर्ट होने के बाद भी डार्कनेस की तरफ जा रहा है, शुक्र है मुझे उसका थोड़ा सा सामान मिल गया। अभी इसके पास जो कंपास है इसकी वजह से ये खोएगी नहीं। और कहती है अगर तब मुझे यूनी नहीं बचाता तो शायद मैं उसकी जगह ये मॉन्स्टर बनी हुई होती, लेकिन मुझे अभी से बचाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही इसके जिस्म से ये टैटू नहीं हटा सकती। हम देखते हैं कि वो जो एवल विच है वो भी इन्हें देख रही है और यूनी को रोक देती है। कहती है तुम उस तरफ नहीं जा सकते, और इसे उठा लेती है वही। अब ये जाते हुए कहती है मेरा जो प्लान है वो मैं बाद में कर लूंगी, अपना जो भी रिसर्च वाला काम है। पहले मुझे इसे उस लड़की के पास लेकर जाना पड़ेगा, शायद से हमारा जो प्लान है वो कामयाब हो जाए। गॉड भी इसे छुप कर देख रही है और कहती है कि इस प्लान के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या ये कोको की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि वो एक आम सी लड़की है, उनसे इन्हें क्या चाहिए? उसके लिए मुझे बाद में परेशान होना चाहिए, पहले आगे बढ़ते हैं। और ये चलने लग जाती है अपना मैजिक यूज करके। अब हम देखते हैं रेचे को जो भी चल रही है पेंगुइन्स के साथ और गॉड की बातों को ही सोच रही है। कहती है मैं क्या यूनी को बचा नहीं सकती? मुझे बुरा लग रहा है लेकिन ये सच है। ये कहती है मुझे पता था मेरी कौन सी वीकनेसेस हैं, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया। मैं ऐसे ही जीती रही। मुझे लगता था कि अगर मैं वो काम करूंगी जो मैं नहीं चाहती तो मैं गायब हो जाऊंगी। अब हम इसका पास्ट देखते हैं। हम 4 साल पहले देखते हैं, जहाँ पर शायद रेचे की माँ है जो एक बूढ़े आदमी को बोल रही है मैं अपनी बच्ची की तरफ से माफी मांगती हूँ। ये हमेशा ही ऐसे स्टबबॉर्न रहती है। और वो जो बूढ़ा आदमी है वो शायद से किसी अकेडमी का हेड मास्टर है, मैजिक अकेडमी का। वो इससे बोलता है कोई बात नहीं, ये जो हमारा सबसे एक्सीलेंट स्टूडेंट है रेचे का बड़ा भाई, उसकी छोटी बहन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप लोग इसे यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं, मैं इसे बहुत अच्छी जादूगरनी बनाऊंगा। अब रेचे अपने बड़े भाई की तरफ देखती है जो कि बड़ा उदास लग रहा है। अब कुछ दिन बाद ये क्लास में ही बैठी हुई है और एक टीचर इसके ऊपर चिल्ला रही है कि मैंने तुम्हें जो करने का बोला है वो क्यों नहीं कर रही। ये बोलती है जो आपने मुझे वैसल बनाने का कहा था वो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जो मास्टर का तरीका है उसमें कोई भी मजा नहीं। तो वो टीचर इससे बोलने लग जाती है हम ये मैजिक जो है ये सोसाइटी के बेहतरी के लिए सीखते हैं, तुम्हारे मजे के लिए नहीं। और वो टीचर इसके जो पेपर्स हैं वो नीचे गिरा देती है। ये नीचे उन्हें उठाने के लिए जाती है तो वो जो हेड मास्टर है वो ऐसे बोल देता है कि तुम अपना काम नीचे बैठ कर ही करो, जब तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर लेती तुम डेस्क पर नहीं जाओगी। तो ये मान जाती है। फिर वो बोलता है ठीक है अब बैठ जाओ। अब ये देखती है अपने भाई की तरफ जो कि और ज्यादा उदास हो गया, जैसे उसके ऊपर चीजें फोर्स की जा रही हैं। अब जो टीचर होती है इसके बड़े भाई को अपने साथ आने का कहती है। इसके बड़े भाई का नाम है रेरिफिन। रेचे अपने बड़े भाई से कहती है देखो मेरा मैजिक, अगर मैंने मार्जिन में ड्रॉ करूंगी तो प्रोफेसर नोटिस नहीं करेंगे, रेचे वही बनाएगी जो रेचे चाहती है। तो इसका बड़ा भाई इसे कहता है रेचे रेरिनी को बचाएगी ना, यानी कि मुझे। अब इनका जो पहला टेस्ट होता है उसका दिन आ जाता है, जहाँ पर दूसरे स्टूडेंट तो वही मैजिक यूज कर रहे होते हैं जिसका उन्होंने को प्रोफेसर ने बोला है। प्रोफेसर इससे भी बोलता है रेचे रेत्रो, कैसा नाम इसका, हम रेचे ही बुलाएंगे। प्रोफेसर इसे कहता है कि जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही मैजिक यूज करो और इस टेस्ट को पास करो। अब रेचो दूसरे स्टूडेंट्स को देख रही होती है जो कि अपना मैजिक कर रहे हैं और कहती है अब मैं क्या करूं, क्या मैं कोई रिबन बनाऊं या फिर कुछ और। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो फिर जो एडल्ट लोग हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी मुझे इनका मैजिक यूज करना पड़ेगा। और वो करने लग जाती है प्रोफेसर का मैजिक यूज, और जाते हुए अपने बड़े भाई की तरफ भी देखती है जो कि अभी भी भैंस की मुंह उतरा हुआ है इसका। अब ये प्रेजेंट में भाग रही होती है, रोते हुए कहती है रेचे कौन सा पाथ यूज करती, क्या करती रेचे जिसकी मदद से वो हमेशा रेचे ही रहती। ऐसे ही भागते हुए ये केव से बाहर निकल जाती है। ये बोलती है एग्जिट, यानी इसका मतलब हम लोग पहले ही आखिर तक पहुंच चुके थे। वहाँ पर दूसरे भी पेंगुइन्स हैं
रेचे इन्हें देखकर कहती है एक मॉर्फिन होना कितना ज़्यादा अच्छा होगा। एनिमल्स को ऐसी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखती है कि इसके साथ जो पेंगुइन्स हैं वो इसे छोड़कर नहीं जा रहे, तो ये बोलती है तुम लोग जा क्यों नहीं रहे। ये अपना जो स्कार्फ होता है उसे उतारने लग जाती है जाके, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन तब ये नोटिस करती है नीचे एक वो जो ड्राइंग करने वाली होती है नोटबुक, वो नीचे गिर जाती है इससे, और ये यूनी की है। ये उसे उठाती है, साफ करती है और कहती है ये जो यूनी की ग्लिफ है ये दूसरी ग्लिफ से बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है। ये नोटिस करती है कि उसने जरूरत से ज्यादा की स्टोन बनाए हुए हैं। तभी इसे उसकी बात याद आती है। उसने बोला था इनसे कि जब भी वो ड्राइंग करता है उसके हाथ जो है वो कांपते रहते हैं, जिसकी मदद से वो कर नहीं पाता ड्राइंग। अब ये कहती है यहाँ पर जो लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा शेकी हैं, जिसे ठीक करने के लिए उसने ज्यादा की स्टोन लगा दिए। यूनी अमेजिंग है, ये सारा टेक्स्ट बुक वाला मैजिक है, लेकिन ये उसका अपना मैजिक भी है। कहती है मैं बहुत ज्यादा डरती थी, मैंने वो असेंबली भी छोड़ दी, वही जो एकेडमी थी उसे छोड़कर मैं मास्टर कीफरी के पास आ गई। लेकिन तब भी मैं कुछ भी से नहीं सीखना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं गायब हो जाऊंगी और कोई और इंसान बन जाऊंगी, लेकिन मैं गायब नहीं हुई। किसी की स्पेशलिटी या फिर कोई किसके बारे में फिक्र करता है और या फिर कोई अपने डर को कैसे दूर भगाता है, ये चीजें गायब नहीं होती। रेचे ने अपने आप को बंद कर लिया ताकि मैं सेफ रह सकूं, लेकिन अब मैं और ज्यादा नहीं डरूंगी उस मैजिक से जो मेरा नहीं है। आखिरकार किताबों में उन लाइनों के दरमियान में जो पर्सनल टच होता है तुम्हारा, वो कभी नहीं जाएगा। अब ये अपनी केप उतार देती है, जिसे देखकर वो जो मर्फिन्स होते हैं वो डर के भाग जाते हैं। कितने बेवकूफ हैं, इन्हें पहले नहीं पता चला ये बंदा इंसान है। ये कहती है मर्फिन्स नहीं हेसिटेट करते क्योंकि उनका एक क्लियर गोल है। अब रेचे भी अपना एक गोल बनाएगी। मुझे बस अब ड्रॉ करना है, मेरा इंतजार करो यूनी, बस थोड़ा सा इंतजार। अब हम कुछ और लोगों को देखते हैं। ये एक छोटा सा हिल सा बना हुआ है, जिसके ऊपर जो यूनी का मास्टर है वो खड़ा है और कंप्लेन कर रहा है कि मेरे कपड़े खराब हो गए यहाँ पर खड़े रहने की वजह से, और उनके ऊपर इन बर्ड्स की ड्रॉपलिंग्स भी लगी हुई हैं। वहाँ पर जो दूसरा बंदा है वो भी इसे देख रहा है। ये कहता है असेंबली बहुत ज्यादा अच्छी है। वो इसका नाम लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, भाई पता नहीं किसका नाम है देखना। वो कहता है कोकरस दोनों, आज तो एक टेस्ट था ना बच्चों का, उनका क्या हुआ। अब ये बंदा है डेप्यूटी ऑफिसर ऑफ द मैजिक सिक्योरिटी काउंसिल, एस्थेट दोनों। बड़े अजीब नाम इनके, बोले भी नहीं जा रहे मुझसे। खैर ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग अगला एपिसोड भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और कोई और मांगा या मानवा भी रिकमेंड कर देना जो कि अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो। वो भी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट एवरीबॉडी एंड बाय बाय। हमेशा रेचे ही रहती। ऐसे ही भागते हुए ये केव से बाहर निकल जाती है। ये बोलती है एग्जिट, यानी इसका मतलब हम लोग पहले ही आखिर तक पहुंच चुके थे। वहाँ पर दूसरे भी पेंगुइन्स हैं। रेचे इन्हें देखकर कहती है एक मॉर्फिन होना कितना ज्यादा अच्छा होगा। एनिमल्स को ऐसी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। ये देखती है कि इसके साथ जो पेंगुइन्स हैं वो इसे छोड़कर नहीं जा रहे, तो ये बोलती है तुम लोग जा क्यों नहीं रहे। ये अपना जो स्कार्फ होता है उसे उतारने लग जाती है जाके, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन तब ये नोटिस करती है नीचे एक वो जो ड्राइंग करने वाली होती है नोटबुक, वो नीचे गिर जाती है इससे, और ये यूनी की है। ये उसे उठाती है, साफ करती है और कहती है ये जो यूनी की ग्लिफ है ये दूसरी ग्लिफ से बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है। ये नोटिस करती है कि उसने जरूरत से ज्यादा की स्टोन बनाए हुए हैं। तभी इसे उसकी बात याद आती है। उसने बोला था इनसे कि जब भी वो ड्राइंग करता है उसके हाथ जो है वो कांपते रहते हैं, जिसकी मदद से वो कर नहीं पाता ड्राइंग। अब ये कहती है यहाँ पर जो लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा शेकी हैं, जिसे ठीक करने के लिए उसने ज्यादा की स्टोन लगा दिए। यूनी अमेजिंग है, ये सारा टेक्स्ट बुक वाला मैजिक है, लेकिन ये उसका अपना